नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मंत्री विजय शाह फिर विवादों से घिरे। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने रतलाम निगम के कमिश्नर को धमकी दी है। बता दें कि इससे पहले भारत पाकिस्तान तनाव के बीच उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी। विवादों से घिरे मंत्री विजय शाह ने रतलाम निगम के कमिश्नर से कहा, आयुक्त साहब, जब तक पौधे की सांस चलेगी आपकी सांस चलेगी। ये सुनते ही निगम कमिश्नर अनिल भाना ने कहा, साहब, पौधे से ही सबकी सांस चलती है, रुकेगी तो सबकी रुकेगी। एमपी के हिल स्टेशन पचमढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। हिल स्टेशन पचमढ़ी के छावनी परिषद क्षेत्र में रहने वाले लोग 4 मंजिला तक भवन निर्माण कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई के दौरान पचमढ़ी कैंटोनमेंट एरिया में निर्माण पर लगी रोक को हटा दिया है। यहाँ ग्राउंड +3 G+3 के हिसाब से निर्माण करने के पक्ष में निर्णय सुनाया है। 25 साल बाद रोक हटने से पचमढ़ी में जश्न का माहौल है। लोग सड़क पर निकलकर खुशियां मना रहे हैं। नए साल में राजधानी की सड़कों पर दौड़ेंगी 100 ई बसें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सार्वजनिक परिवहन के हाल इन दिनों कुछ ठीक नहीं है। पिछले एक साल में 250 के करीब सिटी बसों का संचालन ठप्प पड़ गया है। नए साल में नगर निगम की ओर से दावा किया जा रहा है कि 100 ई बसें चलेंगी, जिससे आम आदमी को बड़ी मिलेगी। पहले चरण में पीएम ई बस सेवा के तहत 100 बसें मिलेंगी। इसके लिए 2 डिपो भी तैयार किए जा रहे हैं, जो कि बैरागढ़ और कस्तूरबा नगर में होंगे, जबकि दूसरे चरण में 50 बसें आएंगी, जिनका डिपो आरिफ नगर और कोलार में बनाया जाएगा। एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को करोड़ों की छूट। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को करोड़ों की छूट दी जा रही है। मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्य क्षेत्र के 16 जिलों के उपभोक्ताओं के लिए यह छूट दे रही है। भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के उपभोक्ताओं को धारा 126 में लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर यह छूट प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में अब तक कंपनी कार्य क्षेत्र के उपभोक्ताओं को लंबित प्रकरणों में करोड़ों रुपए की छूट दी जा चुकी है। धारा 126 के प्रकरणों में छूट प्राप्त करने का अवसर 30 सितंबर तक मिल सकेगा। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। जमीनों के रजिस्ट्रेशन के लिए तहसीलदारों का आदेश अनिवार्य। एमपी के सतना जिले में कलेक्टर सतीश कुमार एस ने खरीफ सीजन के लिए समर्थन मूल्य पर उपज विक्रय के लिए पंजीयन व्यवस्था को लेकर कहा कि 30 अगस्त 2025 के पहले जिन जमीनों का एग्रीमेंट होगा, उन्हीं का पंजीयन सिकमी के रूप में किया जा सकेगा। पंजीयन के लिए तहसीलदारों का आदेश अनिवार्य होगा। उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे सिकमी पंजीयन का गंभीरतापूर्वक सत्यापन करें। एमपी के इस शहर को मिली मंजूरी। तैयार होंगे आलू की 4 नई किस्मों के बीज। आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर अब देश में आलू के बीज का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। कृषि मंत्रालय ने CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला की ओर से तैयार आलू की 4 नई किस्मों को बीज उत्पादन बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है। इससे न केवल ग्वालियर के किसानों को फायदा होगा, बल्कि देश में आलू की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार होगा। केंद्रीय बीज समिति की सिफारिश पर आलू की कुफरी रतन, कुफरी चिप भारत 1, कुफरी चिप भारत 2 और कुफरी तेजस को मंजूरी दी गई है। एमपी और महाराष्ट्र में बाघों के शिकार पर सख्ती। देश में सबसे अधिक बाघों वाले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बाघों के संगठित शिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA से जवाब तलब किया है। कोर्ट में याचिका क्रमांक 829/2025 के जरिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बाघों के संगठित शिकार का आरोप लगाया गया है और इस गंभीर मामले की CBI जांच की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस याचिका पर अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। कचरा कलेक्शन कर्मचारियों को 1 से 5 तारीख के बीच होगा। भुगतान नगर निगम द्वारा संचालित डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहनों पर कार्यरत हेल्पर एवं ड्राइवर ने बुधवार को सुबह ग्रैंड होटल पहुंचकर पूर्ण वेतन भुगतान करने एवं सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए मांगे रखी। नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने मांगों को सुना और कहा कि जिस प्रकार से डोर टू डोर कचरा संग्रहण किया जा रहा है और ट्रांसफर स्टेशन पर कचरा अलग अलग किया जा रहा है, उसके लिए आप सभी द्वारा बहुत ही अच्छे से कार्य किया जाता है। बताई गई मांगों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर दर से जो वेतन दिया जाता है वह प्रत्येक माह की 1 से 5 तारीख के बीच में भुगतान कर दिया जाएगा। आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा किट उपलब्ध करवाई जाएगी। सीएम हाउस में छोड़ेंगे हजारों गाय। कंप्यूटर बाबा ने दी चेतावनी। प्रदेश में गौवंश की बदहाली को लेकर साधु संतों के साथ कंप्यूटर बाबा बुधवार दोपहर 1 बजे ढोल ढमाकों के साथ सतना शहर की सड़कों पर उतरे। उन्होंने दुकानों और चौराहों पर जाकर जनता से गौरक्षा यात्रा के लिए सहयोग और दान देने का आह्वान किया। इस दौरान प्रदेश सरकार पर गौवंश की दुर्दशा का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की सड़कों पर गायें तड़प तड़प कर मर रही हैं, जबकि सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।
भोपाल गैस त्रासदी के मामलों पर हाई कोर्ट सख्त। भोपाल गैस त्रासदी के मामले में हाई कोर्ट ने भोपाल ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि त्रासदी से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण यथाशीघ्र करें। भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने टिप्पणी कर कहा, हम 40 साल तक मामले लंबित नहीं रख सकते। पीठ ने भोपाल की संबंधित कोर्ट को निर्देश दिए कि वे कार्यवाही की मासिक प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को सौंपें, जिसे प्रशासनिक स्तर पर सीजे के सामने पेश किया जाएगा। पार्क की 5F थीम पर काम करेगी। इंदौर की कंपनी पीएम मित्रा पार्क में जिन उद्योगपतियों को जमीन अलॉट हुई है, उनमें से एक इंदौर के टेक्सटाइल उद्योगपति संजय अग्रवाल ने बताया, हमारी कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है। हम रिसाइकिल सस्टेनेबल फाइबर बनाते हैं। यहाँ पार्क में हमारा इन्वेस्ट अलॉटेड हो चुका है। यहाँ पर नासा फाइबर टू फैशन के नाम से 4,72,00,000 के इन्वेस्टमेंट का हमारा कमिटमेंट है। हमने यहाँ डाइंग, निटिंग और गारमेंटिंग का प्रोजेक्ट फाइल किया है। पीएम मित्रा पार्क की जो 5F की थीम है, हमारी कंपनी उस पर काम करेगी। देवास में स्क्रैप वाहनों का फर्जी रजिस्ट्रेशन। देवास पुलिस ने पुराने और स्क्रैप हो चुके वाहनों को अवैध रूप से पंजीकृत करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने राजस्थान के 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 24 बसें जब्त की है, जिनकी कुल कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है। इस गिरोह ने पुराने वाहनों को स्क्रैप घोषित किए जाने के बावजूद दूसरे राज्यों से फर्जी तरीके से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाकर मध्य प्रदेश में दोबारा पंजीकरण कराया जा रहा था। मामले में एक बड़े नेटवर्क के खुलासे की संभावना है। बड़वारा दौरे पर सीएम मोहन यादव की सौगात। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज 3 बजे बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में 233.82 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इन कार्यों में लोकार्पण और भूमि पूजन दोनों शामिल हैं, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री कुल 33 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इनमें 106.18 करोड़ रुपए की लागत के 19 विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। वहीं 127.64 करोड़ रुपए के 14 नवीन विकास कार्यों का भूमि पूजन होगा। सीएम जिन 14 विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे, वे उन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका बताएंगे। सिंगरौली में नकली पुलिसकर्मी ग्रामीणों से कर रहा अवैध वसूली। सिंगरौली के बरका इलाके में गुरुवार को एक नकली पुलिसकर्मी की करतूत का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कथित नकली पुलिसकर्मी फोन पर गाली गलौज करते हुए एक व्यक्ति को झूठे चोरी के केस में फंसाने और मारपीट करने की धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है। इतना ही नहीं, उसने बातचीत के दौरान 200 रुपए की अवैध मांग भी की। सरई थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि वीडियो की जांच में पता चला है कि इसमें दिखाई दे रहा व्यक्ति लालजी जायसवाल है, जो बरका इलाके का निवासी है। वह पुलिस विभाग में पदस्थ नहीं है। प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि वह पहले ग्राम रक्षा समिति का सदस्य था। फिलहाल समिति से उसका कोई संबंध नहीं है। आशंका है कि उसने पहले मिली वर्दी का दुरुपयोग किया है। खरगोन एसपी ने किया 5 थाने चौकियों का निरीक्षण। खरगोन जिले के नवागत एसपी रविंद्र वर्मा ने बुधवार रात जिले के 5 थाने और चौकियों का दौरा कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने थाना प्रभारियों और स्टाफ से सीधे चर्चा कर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, अपराध की स्थिति और त्योहारी सीजन को लेकर जरूरी निर्देश दिए। एएसपी वर्मा ने मेनागांव थाना, गोगावां क्षेत्र में शीतला माता मंदिर, अहिरखेड़ा चौकी, बिस्टान और भगवानपुरा थाना का निरीक्षण किया। उन्होंने हर स्थान पर क्राइम फाइलों की समीक्षा की और थानों में उपलब्ध सुरक्षा संसाधनों की जांच की। शाजापुर में दूध डेयरियों पर कार्रवाई। शाजापुर शहर में गुरुवार सुबह राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने दूध डेयरियों पर कार्रवाई की। आगामी त्योहारों के मद्देनजर कलेक्टर के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया, जिसमें 4 डेयरियों से दूध, दही, घी और पनीर के नमूने लिए गए। इन नमूनों को जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट में यदि नमूने अमानक पाए जाते हैं तो संबंधित डेयरी संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई मिलावटखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। शहर में 50 से अधिक दूध डेयरियां हैं। बीजेपी के जिलाध्यक्ष और विधायक के बीच बहस। भिंड जिले में भारतीय जनता पार्टी के संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच अंदरूनी तकरार अब खुले मंच पर सामने आने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित स्वच्छता अभियान और फल वितरण कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया और भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के बीच हुई तीखी बहस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी चौंका दिया। यह विवाद अब जिले से निकलकर प्रदेश संगठन तक पहुंच गया है। पीएम मोदी के जन्म दिवस के मौके पर जिले में सेवा पखवाड़ा अभियान
अभियान के अंतर्गत 2 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। सबसे पहले गौरी सरोवर पर सफाई अभियान हुआ, जहां ग्लव्स और अन्य आवश्यक सामग्री न मिलने पर सांसद संध्या राय और विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने नाराजगी जताई। इसके बाद सभी प्रतिनिधि जिला अस्पताल पहुंचे, जहां मरीजों को फल वितरण कार्यक्रम रखा गया था। नीमच में आरटीओ विभाग ने की कार्रवाई। नीमच में परिवहन विभाग आरटीओ ने बुधवार देर रात बस स्टैंड पर बिना परमिट और बिना नंबर के चल रही एक राजधानी एक्सप्रेस बस को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई कलेक्टर के सख्त निर्देशों के बाद की गई। बस में सवार यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। जिले में लंबे समय से स्कूली और यात्री बसें बिना परमिट और नियमों का पालन किए बेरोकटोक दौड़ रही थीं, जिस पर आरटीओ विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इस स्थिति पर सवाल उठने के बाद कलेक्टर ने आरटीओ को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। निर्देशों के बाद आरटीओ विभाग हरकत में आया और बुधवार शाम से देर रात तक अभियान चलाया गया। खजुराहो मंदिर में जूस पर ओवरचार्जिंग का मामला। ग्वालियर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने खजुराहो मंदिर में खाने पीने की वस्तुओं पर ओवरचार्जिंग के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। तीनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने एमआरपी से अधिक पैसे वसूलने को अनुचित व्यापार मानते हुए प्रतिवादी को आदेश दिया है कि 45 दिन में पीड़ित को 5,000 रुपए की क्षतिपूर्ति और 1,000 रुपए वाद खर्च दे। मामला ग्वालियर के शिवाजी नगर निवासी मनोज उपाध्याय से जुड़ा है। वे 15 अगस्त 2024 को खजुराहो मंदिर घूमने गए थे। मंदिर के अंदर बाहरी खाने पीने की चीजें प्रतिबंधित होने के कारण उन्होंने मंदिर परिसर स्थित अरोमा कैफे से रियल पैक्ड जूस की बोतल खरीदी थी। जूस की बोतल पर 20 रुपए एमआरपी दर्ज थी, लेकिन उन्हें 50 रुपए में बेची गई, यानी 30 रुपए अधिक वसूले गए। सागर में 14 अफसरों को कारण बताओ नोटिस। सागर में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में समय सीमा की बैठक हुई। इसमें नगर निगम आयुक्त, सीएमएचओ समेत 14 अफसर बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे। कलेक्टर संदीप जीआर ने इस पर सभी को कारण बताओ नोटिस थमा दिए। हर सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में समय सीमा की बैठक आयोजित होती है। इसमें शासकीय कामों की समीक्षा होती है। अफसरों को स्पष्ट निर्देश थे कि बैठक में उपस्थित रहना अनिवार्य है। इसके बावजूद 14 अफसर नहीं पहुंचे। 17 साल बाद पुलिस खुद कराएगी सिपाही और सब इंस्पेक्टरों की भर्ती। एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में सॉल्वर गैंग के द्वारा फर्जीवाड़ा किए जाने का खुलासा होने के बाद पुलिस का खुद का भर्ती बोर्ड बनाने की चर्चा शुरू हो गई थी। इसके कुछ माह बाद ही मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ऐलान किया कि पुलिस का खुद का अपना भर्ती बोर्ड बनाया जाएगा, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा युद्ध स्तर पर बोर्ड बनाने की कवायद शुरू की गई और प्रस्ताव बनाकर शासन के पास भेज दिया गया, जहां से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। शासन से मंजूरी मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें, करीब 17 साल बाद पुलिस विभाग खुद ही सिपाही एवं सब इंस्पेक्टरों की भर्ती करवाएगा। इससे पहले साल 2009 तक पुलिस के चयन एवं भर्ती शाखा द्वारा किया जाता था, लेकिन बाद में सवाल खड़े होने के बाद परीक्षा आयोजित की जिम्मेदारी ये सभी तत्कालीन व्यापमं को दे दी गई थी। महंगा हुआ वीजा, 1 अक्टूबर से लागू होगा नया बिल, चुकाने होगी डबल फीस। अमेरिका जाने का सपना महंगा होने जा रहा है। ट्रंप प्रशासन की वीजा इंटीग्रिटी शुल्क लगाने का ऐलान और इसके लागू होने से पहले प्रदेश के लोगों में अमेरिका जाने की होड़ मच गई है। वीजा फीस में वृद्धि 1 अक्टूबर से लागू होगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इससे पहले ही आवेदन कर रहे हैं। इससे वीजा आवेदन की रफ्तार दोगुनी हो गई है। रातों रात कर दिया 6 पटवारियों का तबादला। विवाद में घिरे सबलगढ़ मुरैना। एसडीएम अरविंद माहौर का एक और कारनामा सामने आया है। कलेक्टर अंकित अस्थाना के आदेश के बाद स्थानांतरित किए गए एसडीएम बजे अपने ऑफिस पहुंचे और उन्होंने आनन फानन में 6 पटवारियों के ट्रांसफर कर दिए, जिनमें कुछ पटवारी ऐसे हैं जिनके स्थानांतरण कुछ समय पहले ही कलेक्टर ने किए थे, लेकिन वे अपनी मनचाही जगह पर जाना चाहते थे। उल्लेखनीय है कि हाथ ठेला लगाने वाले एक युवक के महिला परिजन के प्रताड़ित करने की शिकायत आने पर कलेक्टर अंकित अस्थाना ने मंगलवार की शाम 6 बजे उनका ट्रांसफर मुरैना कर दिया और उनकी जगह मेधा तिवारी को नया एसडीएम बनाने का आदेश जारी किया था। विंटर सीजन में भोपाल से इस शहर के लिए नई फ्लाइट शुरू। भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विंटर सीजन में इस बार बेंगलुरु के लिए नई उड़ान सेवा शुरू हो गई है। इसके अलावा लखनऊ, गोवा और कोलकाता के लिए अभी लोगों को इंतजार करना होगा। भोपाल से रायपुर के लिए चल रही फ्लाइट 20 सितंबर से रोजाना उपलब्ध होगी। अभी यह सेवा सप्ताह में केवल 3 दिन ही चलती है। इसी तरह अहमदाबाद के लिए अब 21 सितंबर से सुबह की फ्लाइट भी शुरू होगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि मंगलवार को इंडिगो एयरलाइंस ने दिल्ली और बेंगलुरु के लिए नई फ्लाइट सेवाएं शुरू की हैं।
एमपी के 25 रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के भोपाल रेल मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती संख्या और ट्रेनों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए रेलवे की ओर से प्लेटफॉर्म्स का विस्तार किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत भोपाल रेल मंडल 25 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई और लंबाई बढ़ाई जाएगी। अभी प्लेटफॉर्म करीब 500 मीटर लंबे हैं। आने वाले समय में इन्हें 700 मीटर के लगभग किया जाएगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार कोच और प्लेटफॉर्म की लंबाई में काफी अंतर है, जिसकी वजह से यात्रियों को चढ़ने उतरने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर भोपाल स्टेशन के 4 और 5 नंबर पर ज्यादा समस्या होती है। स्वच्छता और हरियाली के लिए अब स्कूलों की तय होगी रैंकिंग। शिक्षा के मंदिरों को अब स्वच्छता और हरियाली के लिए भी आदर्श बनाने की दिशा में कवायद चल रही है। विद्यार्थियों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदारी की भावना जगाने को लेकर जिले के सरकारी और निजी स्कूलों में स्वच्छ और हरित विद्यालय मूल्यांकन किया जाएगा। इस कवायद से स्कूल संवरेंगे और विद्यार्थियों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार जिले के स्कूलों को स्वच्छता और हरियाली के मापदंडों पर परखा जाएगा। इसके आधार पर उन्हें जिला और राज्य स्तर पर रैंकिंग मिलेगी। इसके लिए स्कूल अपने स्तर पर मापदंडों के अनुसार तैयारी कर पोर्टल पर पंजीयन करेंगे। इसके बाद जिला स्तरीय टीम मूल्यांकन करेगी, फिर राज्य स्तर पर रैंकिंग की कवायद होगी। जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को स्वच्छ और हरित रैंकिंग देने के लिए SHVR पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर तक होंगे। वहीं स्कूलों ने मापदंडों के मुताबिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। पेंशनर्स परिवारों को मिले महंगाई राहत, सीएम को दिया गया आवेदन। वरिष्ठ नागरिक पेंशन एसोसिएशन की जिला इकाई के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर सतीश राय को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत के अनुसार मप्र के पेंशनर्स परिवारों को महंगाई राहत दिए जाने के आदेश जारी किए जाने की मांग की गई। पेंशनर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष PC पोर्ते ने बताया कि साल 2000 के पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती थी। मप्र और छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की छठी अनुसूची की धारा 6 के अंतर्गत पेंशनर्स परिवार पेंशनर्स की महंगाई राहत के भुगतान के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य से सहमति प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। अब टेलीकॉम कंपनियों का सिम वेरिफिकेशन करने वाली एजेंसियों की होगी जांच। आम लोगों को धोखा देकर कंपनियों से 7,500 सिम जारी करा। देश के राज्यों के साथ कंबोडिया और थाईलैंड में सिम खपाने वाले गिरोह ने नया खुलासा किया है। साइबर पुलिस की गठित एसओजी ने गिरफ्तार 51 लोगों ने पूछताछ की है। आरोपियों ने सिम सप्लायर नेटवर्क का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वे सिम की सप्लाई साइबर ठगों को करते थे। सिम के दाम तय नहीं थे। पुलिस जब भी सिम पर सख्ती करती तो गिरोह सिम के दाम बढ़ा देते थे। एक सिम के 1,000 रुपए तक वसूले जाते थे। एमपी कांग्रेस में फिर मची कलह, 4 नेताओं को जारी किया नोटिस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में दुरावस्था के बावजूद गुटबाजी और अंदरूनी कलह का दौर जारी है। जिला अध्यक्षों के चयन में जहां करोड़ों रुपए के लेन देन तक के आरोप लगाए गए थे, वहीं युवक कांग्रेस के चुनाव में फर्जी वोटिंग की बात उठी है। प्रदेश के बुरहानपुर जिले में पार्टी के ही वरिष्ठ पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने ही ये गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इस पर प्रदेश नेतृत्व ने सख्ती दिखाई है। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता बताया है और इस संबंध में 4 नेताओं को नोटिस भी जारी किया है। युवक कांग्रेस में फर्जी वोटिंग के आरोप लगाने वाले बुरहानपुर के पार्टी पदाधिकारियों को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अनुशासनहीनता का नोटिस जारी किया है। संगठन प्रभारी ने नोटिस देकर नेताओं से जवाब मांगा है। नोटिस का 7 दिन में जवाब नहीं देने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। एमपी में आईआरएस अधिकारी का अवैध निर्माण पन्ना। टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन में आईआरएस अधिकारी श्रीनिवास और उनकी पत्नी द्वारा होम स्टे बनाने के साथ ही अवैध गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। मामले की शिकायत वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने की है। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर नरेश यादव ने जांच कराकर प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया है। एमपी में कर्मचारियों अधिकारियों की सैलरी पर संकट। मध्य प्रदेश में सरकारी अमले की सैलरी पर नया संकट आ गया है। उनके वेतन पर सर्विस बुक ने अड़ंगा लगा दिया है। कर्मचारियों अधिकारियों को वेतन पाने के लिए इसे अपडेट कराने को कहा गया है। इसके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के आधार सेवा केंद्रों पर कर्मचारियों अधिकारियों की भीड़ लग रही है। आधार के ऑनलाइन स्लॉट फुल हैं। राज्य शासन द्वारा संशोधन के बाद सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का डेटा इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी IFMS पोर्टल पर फीड किया गया है। इस वजह से सरकारी अमले की सर्विस बुक की अपडेशन की यह कवायद की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।